हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार की 51 और 52 किस्त के टीज़र के बारे में। दोस्तों, बड़ा दुख हुआ मुझे जब हमारे सरफराज ने दुआ के नाम पर तलाक दे दी फ़िज़ा को, और फ़िज़ा को भी उतना ही दर्द और कर्ब और दुख था। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये फ़िज़ा क्या कर रही है, सरफराज जैसे इंसान के लिए अपनी प्यारी सी बहन के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, उस पर शक कर रही है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों कि यार तो यार होता है, चाहे सरफराज जैसा कमीना ही क्यों ना हो, लेकिन यार तो यार होता है। फ़िज़ा ने मोहब्बत की थी सरफराज से अपना शौहर समझ के, फिर क्या मतलब कि अब बेचारी फ़िज़ा को भी ऐसा लगा कि इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, तो उसने उसको खुला के नोटिस भी भिजवा दिए। लेकिन बात वही है दोस्तों कि यार तो यार होता है। सरफराज यार था हमारी फ़िज़ा का, लेकिन फ़िज़ा की कदर नहीं की सरफराज ने। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्यारी सी न्यारी सी भोली सी वाली सी दुआ भी अब मतलब कि टेंशन में आ चुकी है। वो सोच रही है कि ये इंसान कैसी बकवास कर रहा है, आखिर उसे मुझसे मोहब्बत हुई तो हुई कब? पहले तो बस ये मुझे घुमा रहा था, उसके बाद हुस्न खाने में जाके बेच आया, और अब वो कहता है कि उसे मुझसे मोहब्बत है। और यही बात वो नौशेरवा से भी कर रही है। नौशेरवा भी पुरानी बातों को याद करके काफ़ी ज़्यादा तप रहा है, सोच रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, ये किस लिए हो सकता है। सरफराज भी तो उसके ऑफिस में आके कह रहा था कि दुआ जो है उससे मोहब्बत करती थी, उसके पास कुछ भी तो नहीं था, फिर भी उसके पास आती थी, उससे बात करती थी, उसकी शायरियाँ सुनती थी। और तीसरी तरफ हमारे नौशेरवा के पास इतना सारा पैसा, इतने सारे मतलब के गार्ड्स, इतनी सारी दौलत, इतनी सारा असर रसूख होने के बावजूद दुआ को पटाते बड़ा मतलब कि टाइम लगा हमारे पैर से नौशेरवान को। तो वही बात है कि उसके पास तो वो फिर भी मजबूरी में ही आई थी। ये तो एक सच्चाई है, ये तो माननी पड़ेगी। और बेचारा नौशेरवा भी सोचता हुआ कि कहीं मतलब कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारे प्यार से सरफराज के दिमाग में भी बड़ा फितूर चल रहा था। फितूर यही था कि हमारे प्यार से नौशेरवान की फ़र्स्ट वाइफ ने जो है उसको एक टास्क दिया था कि नौशेरवान की ज़िंदगी से दुआ को निकाल बाहर करे, और जो दुआ के नाम पर होगा वो सब कुछ वो उसे दे देगी। और यही बात थी कि हमारा नौशेरवान मतलब कि ये बात नहीं समझ पाया। लेकिन सरफराज जो है इसको सोचता हुआ समझता हुआ बैठा ही था कि इसकी तिगड़म चलाए कि जिसकी वजह से हमारी प्यारी सी दुआ नौशेरवान की ज़िंदगी से आउट हो जाए। और बस यही खुराफाती आइडिया उसके दिमाग में था कि तभी अब्बा जान और अम्मी जान बहस कर रहे होते हैं। अब्बा जान को जो है बहुत ज़्यादा हाफ आ रही होती है, दिल के ऊपर हाथ रखा हुआ होता है और कहते हैं कि ये बदबख्त हमें बर्बाद कर देगा। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा सरफराज वहाँ आता है, कहता है कि ऐसा क्या हो गया है, मुझे दिखाए। और बस ये बात होती है कि वो कहता है कि इसको खुला चाहिए, अभी मैं देता हूँ इसको खुला। और बस ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो है अम्मा जान कहती है कि मेरा बच्चा कहीं कुछ कर ना दे। लेकिन वही बात थी कि अब्बा जान कहने लगी कि ये बदबख्त है, ये बेवकूफ़ है, ये पता नहीं क्या करेगा, इसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। लेकिन वही बात है कि अम्मी जान कहती हुई कि उस चुड़ैल के लिए आप मेरे बच्चे के भोले भाले किरदार पे शक करते हैं। और बस ये बात होती है कि अब्बा जान कहते हैं कि ना लो इतनी साइड उसकी कहीं का नहीं छोड़ेगी हमें। और बस यहाँ पर मतलब कि बेचारे अब्बा जान के ऊपर मुझे तरस आ रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब्बा जान मर जाएंगे, ये नहीं जीने वाले। खैर छोड़ देते हैं, अब बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी मेन स्टोरी की। मतलब कि हमारी प्यारी सी फ़िज़ा के पास हमारा प्यारा सा सरफराज आखिरकार आ ही गया। वहाँ पर जाके दरवाज़ा खटखटाने लगा तो हमारी प्यारी सी फ़िज़ा जो है कहने लगी कि कौन आया है। तो बजान कहने लगी कि मैं जाके देखता हूँ। लेकिन तभी हमारी छोटी सी बहन जाती है और कहती है कि मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो हमारा प्यारा सा सरफराज फ़िज़ा को चिल्ला के बुलाने लगता है। फ़िज़ा बाहर आती है, उसके साथ होती है दुआ, और पूरा का पूरा घर भी होता है। और हमारा प्यारा सा सरफराज कहता है कि तुम मुझे जो है कोर्ट कचहरी में घसीटोगी, मुझे खुला भेजोगी। और बस ये कहकर खुला के कागजात को जो है फाड़ देता है अपने दोनों हाथों से। दूसरी तरफ हमारी प्यारी फ़िज़ा कहती है कि अब जो बात होगी वो होगी कोर्ट के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सरफराज कहता हुआ कि कोर्ट की धमकी किसे देती हो और क्यों वहाँ पर जाके जो है वक्त बर्बाद करना है, जबकि मैं तो फैसला कर चुका हूँ फ़िज़ा। असल में मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, मैं तो तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं तो जो है दुआ तुमसे शादी करना चाहता था, तुमसे मोहब्बत करता था। और बस ये बात होती है कि दुआ की आँखें फटी की फटी रह जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो फराज। और बस ये बात होती है कि हमारा सरफराज कहता है कि देखो आज भी तुम्हारे चेहरे पे और तुम्हारे लबों पे सिर्फ मेरा नाम है, फराज अहमद। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी फ़िज़ा कहती है कि फराज अहमद। और बस यहाँ पर जो है हमारा फराज अहमद कहता है कि हाँ फराज अहमद, दुआ भूल गई किस तरह से मैं तुम्हें फराज अहमद की तरह जो है शायरियाँ लिख कर सुनाता था, और तुम उन शायरियों के इंतज़ार में रात भर जाग कर जो है दुनिया से छुप कर मुझसे बातें किया करती थी और कहती थी कि एक और शायरी सुनाओ ना फराज। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी फ़िज़ा कहती है कि बकवास बंद करो अपनी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन वही बात है कि आज मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मोहब्बत तो मैं तुम्हारी बहन से करता हूँ। और बस ये बात होती है कि बचान कहते हैं कि क्या बोल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से सरफराज के दिल में
में जो बात थी वो उसकी ज़ुबान पे आने लगी। कहने लगा कि दुआ, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी शायरियाँ लिखी थी, मैं तुम्हारे लिए जो है बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर ये शादी भी मैंने जो है मजबूरी में की थी। और बस ये बात होती है कि फिजा कहती है कि बकवास बंद करो, दुआ भी कहती है कि बकवास बंद करो। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यार सरफराज कहता है कि बकवास करने नहीं आया हूँ, शायरी करने आया हूँ। आज देखो मैंने तुम्हारे लिए जो है शायरी लिखी थी वो पूरी कर दी है, तो आज मुझे बस बोल देने दो। और बस ये बात होती है कि हमारी फिजा कहती है कि कैसी शायरी। और वही बात थी कि हमारा सरफराज शायरी जो है गुनगुनाने लगा। कहने लगा कि कोई खूबसूरत बात कर, कभी दिन में आ कभी रात कर, मुझको सता मेरा दिल चला, कभी अनजाने कभी जान कर, ओए ओए ओए। और फिर बस दुआ कहती है कि ये शायरी मत बोलो, ये शायरी मत बोलो, मुझे घिन आती है इस शायरी से। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज कहने लगा कि इतनी आसानी से कैसे तुम्हारे लिए इस शायरी को पूरा किया है, आज तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। और बस ये बात होती कि वो और बुलाने लगता है। कहता है कि गुस्से से ही या नफरत में ही, तो कभी तो मुझको याद कर, लाऊं चांद तारे तेरे लिए या दिल दिखाऊं तुझे काट कर, आए आए आए। और दुआ कहती है कि बंद कर जा बकबक, बंद कर जा, तू मेरा बहनों ही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार सरफराज कहता हुआ कि नहीं नहीं नहीं, दिल की बात है, दिल जान से करने दो, आज से थोड़ा प्यार से करने दो, मेरी बात काटते तो जवाब दे, चाहे प्यार से चाहे डांट कर, तू छू मुझे इस हाथ से, चाहे लाड़ से चाहे मार कर, आए आए आए। और अब्बाजान कहते हैं कि बनो जा मैं मर जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारे से नया से भले से बारिश से सरफराज के हाथ में जो शायरी थी वो कहा छोड़ने वाला था, आज तो वो सब कुछ बताने वाला था। तो वो कहने लगा, मेरी है हकीकत ख्वाब में, मेरी हकीकतों को तू ख्वाब कर, मेरी हार में तेरी हार है, तुझे क्या मिलेगा मुझे हार कर, आए आए आए। और बस ये बात होती है कि फिजा कहती है कि सरफराज, मन में कहती है वो कि मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए शायरियाँ बोलोगे, मुझे लगा था कि तुम मेरे होगे फराज अहमद, लेकिन तुम तो मेरी बहन के लिए इतनी प्यारी इतनी न्यारी शायरी लिख के लाए हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार से सरफराज आखिरी बोलने वाला था कि फिजा कहने लगी क्या बात, भगा इसे, निकाले इसे। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं आज जो है सब कुछ सच सच बता के रहूँगा। फिजा, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन से कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना चाहता हूँ, उसे कितना एहसास करता हूँ उसका। देखो ये आखिरी जो दो, मतलब कि अब इसको क्या बोलते हैं, शायरी में कुछ बोलते हैं इसको, आखिरी दो मतलब के शेरों को, लेकिन खैर छोड़ देते हैं उसको, हम शायरी की बात करते हैं। शायरी में कुछ ये होता है कि हमारा प्यारा सरफराज दुआ को आखिरी बात देकर कहता है, मेरा दिल पड़ा तेरे हाथ में, या तो चाह ले या तो चाक कर, सजा ही है तो सजा ही दे, मैंने कब कहा था तू माफ कर, आए आए आए। और बस ये बात होती है कि फिजा की तो सारी की सारी दुनिया लुट जाती है, उसकी ज़मीन उसके पैरों तले से हट जाती है, आसमान उसके ऊपर फट पड़ता है और वो बस स्तब्ध बनकर देखती रहती है सरफराज को। और सरफराज कहता है कि देख दुआ, तुम्हारे लिए कितनी प्यारी शायरियाँ लिखी है मैंने। और बस ये बात होती है कि इन बोलों को जब वो पढ़ लेता है तो आखिरकार वो काम कर ही लेता है जो वो करने आया था। और कहने लगता है हमारी फिजा को कि फिजा, तुम्हारी बहन के लिए आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और दुआ कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, बर्बाद कर दो। सिर्फ वो कहता है तलाक देता हूँ। और बस ये बात फिजा कहती है मत बोलो मैं मर जाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा ऐसा सरफराज कहता है कि तलाक देता हूँ, आए 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 हाय। इस तलाक के साथ फिजा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे की भी बात कर लेते हैं। तो आगे की बात क्या कहूँ, अब इतनी प्यारी सी शायरी जो है हमारी प्यारी सी दुआ के लिए फिजा के सामने जब सरफराज सुना के गया फराज अहमद की तरह, तो हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी फिजा का तो मतलब कि दिल नहीं चल रहा था, दिमाग नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। वो सोचने लगी कि मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आई। लेकिन दूसरी तरफ अब्बाजान कहते कि बेटा तुम ही तो उसे जो है खुला देना चाहती थी। लेकिन वही बात है कि मैं खुला देना चाहती थी, लेकिन इस तरह से वो जिस तरह से शायरी मेरी बहन के लिए गाकर मुझे तलाक देकर गया है, मेरी जिस्म के ऊपर जो छाले पड़े, इतना दुख, इतना दर्द, इतना कर्म दिया है उसने मुझे, शादी से लेकर आज तक उसका कौन हिसाब लेगा वाह। और बस ये बात कहकर वहाँ पर रोने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी दुआ उसके पास आती कहती है कि फिजा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही बात है कि निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से, हट जाओ। और बस ये कहकर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ दुआ उसके पीछे जाती है और दुआ कहती है कि फिजा मुझसे बात तो करो। लेकिन वही बात है कि मोहब्बत के मारी हुई किस तरह से अपनी बहन से बात करेगी, बहन से बदगुमान हो गई। कहने लगी कि आज वो तुम्हारे लिए वो शायरी बोल के गया है जो कि मैं चाहता था कि कभी वो मेरे लिए बोले, मैं चाहता था कि वो मुझसे शायरियाँ कहे, मैं चाहता था कि वो मुझसे मुनोबल मोहब्बत के बोले, लेकिन आज उसने तुम्हारे लिए पूरी की पूरी शायरी लिख दी। दुआ, मुझे इतना दर्द हुआ, इतना दुख हुआ, सब तुम्हारी वजह से वो जो है मुझसे दूर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो वही ऐसा था। लेकिन वही बात है कि वही ऐसा था तो शादी की रात जो है उससे मिलने नहीं गई थी तुम। और बस ये बात होती कि दुआ कहती कि हाँ गई थी, वो मेरी बेवकूफ़ी थी। लेकिन वही बात है, बेवकूफ़िया तुम करो, गुनाह तुम करो और सजाएं मुझे मिले, ये कहाँ का न्याय, ये कैसा इंसाफ है। और बस ये कह करके नहीं लगे कि चली जाओ इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ, चली जाओ, जाती क्यों नहीं हो। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी दुआ वहाँ पर से चली जाती है।
हाय हाय हाय। लेकिन सरफराज कहाँ मतलब कि जाने वाला था, वो तो फिर से आता है हमारी प्यारी सी दुआ के घर में और कहता है कि दुआ तुम्हें शायरी कैसी लगी। लेकिन दुआ कहने लगी कि बकवास बंद करो, अपनी शायरी की बात की तो मार डालूंगी, जान ले लूँगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नए सी बोली सी बाली सी जो नौशेरा की दूसरी बीवी थी वो ऊपर आके सब कुछ देखने लगी, कहने लगी कि आय हाय हाय आज तो पूरे के पूरे गवाहान भी साथ में है, एक तरफ जो है नौकर है, दूसरी तरफ चौकीदार। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा सरफराज कहता है कि दुआ मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन को तलाक दी, मुझसे गलती क्या हो गई, तुम तो मुझसे बदगुमान हो गई हो। लेकिन दूसरी तरफ दुआ कहने लगी कि बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वही बात है कि रिश्ता है दुआ, दिल का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, एहसास का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, तकल्लुस का रिश्ता है। लेकिन दूसरी तरफ दुआ कहने लगी कि बकवास बंद कर दो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सरफराज कहने लगा कि इतने आसानी से तो नहीं जाऊँगा दुआ, तुम्हें लिए बगैर तो नहीं जाऊँगा दुआ, मैंने जो है तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन को छोड़ा है, तुम मेरे लिए अपने शोहर को छोड़ दो। और बस ये बात होती है कि दुआ कहती है कि एक लफ्ज़ और निकाला तो मार डालूंगी। लेकिन वही बात है कि दुआ एक और शायरी लिखी है तुम्हारी लिए फराज अहमद की तरह। और बस ये बात होती है कि दुआ कहती है कि शायरी का नाम भी मतलब निकल जाओ, और बस इसको निकालने लगते हैं लोग। और वही बात है कि सरफराज कहने लगा कि दुआ ऐसे मत करो, मैं मर जाऊँगा, दुआ दुआ दुआ। लेकिन वही बात है कि दुआ की बात कहाँ सुनने वाली थी, सॉरी सरफराज की बात कहाँ सुनने वाला था, दुआ की बात सरफराज दुआ दुआ सरफराज क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ देते शुरुआत फिर ख़त्म हो गया, ड्रामा ही ख़त्म हो गया, अब क्या मतलब कि शुरुआत हो रहा है। वही बात है। अब बात कर लेते हैं कि अगली किस्त में क्या होने वाला है। तो अगली किस्त में कुछ ये होने वाला है दोस्तों कि हमारे प्यार से सरफराज के पाँव जैसे ही घर में पड़े और शेरवान के घर में जो है किलकारियाँ लगने लगी, बच्चे की सदाएँ गुजरने लगी, और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, नौशेरवा भी कंफ्यूज हो गया कि सरफराज के पाँव जैसे ही घर में पड़े तो मेरे घर में खुशखबरी आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, बड़ा अजीब नहीं है। या तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी नई सी भोली सी बाली सी जो नौशेरवान की दूसरी बीवी है वो कह रही है कि तुम्हारी दुआ के लिए तो जो है वो आते हैं उसके आशिक और कहते हैं कि तुम्हें छोड़ दो, इसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। और बस ये बात होती है कि नौशेरा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और वही बात है कि गार्ड से भी पूछ लो, तुम तो सबसे पूछ लो। और बस ये बात होती है कि नौशेरा बेचारा गार्ड से पूछ लेता है और दुआ के पास आता है, कहता है कि दुआ तुम मुझसे ऐसा करोगी, तुम मेरे पीठ पीछे सरफराज को घर में बुलाती हो। और बस ये बात होती है कि दुआ कहती है कि नहीं नहीं किसने कहा। और वही बात है कि मुझे सब कुछ पता चलता है। लेकिन वही बात है कि दुआ कहने लगी कि मैंने उसे नहीं बुलाया था। लेकिन नौशेरा कहने लगा कि तुम ही ने बुलाया था। लेकिन वही बात है कि आप गार्ड से पूछे, तो गार्ड से पूछने की बात होती है कि हमारा नौशेरा और भी ज़्यादा भड़क जाता है, कहता है कि तुम्हें मैं इतना ज़्यादा गलीस लिखता हूँ कि डायरेक्ट तुम पे आके जो है इल्ज़ाम तराशी करूँगा, गार्ड से ही पूछ के आया हूँ मैं। और बस ये बात होती है कि हमारी दुआ भी टेंशन में पड़ जाती है, कहती है कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये कैसे हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ अब्बाजान भी जो है सोच में पड़ जाते हैं। हमारे प्यार से सरफराज के कहते हैं कि ये बदबख्त हमें बर्बाद करके छोड़ेगा, हमें जो है हर जगह पर रुस्वा करके छोड़ेगा। दूसरी तरफ हमारा प्यार सा नया सा बड़ा सा सरफराज भी कह रहा है कि दुआ को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा, उसने मुझे बड़ा ही दुख दिया है, तकलीफ दी है, बड़ा ही दर्द दिया है, बड़ा ही जलील किया है अपनों के सामने, उसे भी जलील और ख्वार करूँगा दूसरों के सामने। और बस यहाँ पर जो है ड्रामा खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। और शायरी पसंद आई हो तो ज़रा मतलब कि कमेंट भी कर दीजिएगा। नौशेरा गज़नवी नहीं बोलता है, उसका हाथ काट दूंगा मैं।